गांव के बीचों बीच खड़े उस पुराने बरगद के नीचे लोग अक्सर एक लड़की का मजाक उड़ाया करते थे। अरे शरिया, तेरे बाप के पास तो साइकिल तक नहीं है, तो शहर जाकर अफसर बनेगी। लोग हंसते थे, लेकिन उस दिन शरिया ने जो जवाब दिया उसने सबको चुप करा दिया। उसने कहा, गरीब मेरे घर में है, मेरे दिमाग में नहीं। जिस दिन सोच गरीब हो गई उस दिन जिंदगी हार जाएगी। उस वक्त किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 10 साल बाद वही लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। झारखंड के एक छोटे से गांव में श्रेया अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी, कई बार खाना भी पूरी नहीं पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की सोच। गांव में हर कोई यही मानता था कि गरीबी का बच्चा गरीब ही रहेगा, कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता, कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब भी शरिया पढ़ने बैठती लोग कहते, ना पढ़कर क्या करेगी, आखिर में शादी ही तो करनी है। गरीब लोग सपने नहीं देखा करते। शुरू में उसे बुरा लगता था, लेकिन एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी दुनिया की बातें सुनोगी तो दुनिया जैसी बन जाओगी, अपने दिल की सुनोगी तो दुनिया बदल दोगे। वो बात शरिया के दिल में उतर गई। उस दिन उसने एक फैसला किया, वो अपनी परिस्थितियों को नहीं अपनी सोच को मजबूत बनाएगी। हर सुबह 4 बजे उठती, पढ़ाई करती, स्कूल जाती, फिर घर का काम करती, रात को फिर पढ़ती। कई बार बिजली नहीं होती थी, वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती, कई बार मिट्टी के दिए के सामने बैठ जाती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। उसके दोस्त मोबाइल चलाते थे, वो किताब पढ़ती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे पता था समय का जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दिया जाता है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। जब शरिया की बारी आई तो उसने कहा, मैं ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो अपने परिवार की किस्मत बदल दे। पूरी कक्षा हंसने लगी, लेकिन शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो बच्चों, बड़ा बनने के लिए बड़ी जेब नहीं, बड़ी सोच चाहिए। ये बात शरिया कभी नहीं भूली। समय बीतता गया, 10वीं की परीक्षा इस शरिया ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़की ने ऐसा किया था। लोग हैरान थे, जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन शरिया जानती थी वो सिर्फ शुरुआत है। 12वीं के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, पिता परेशान थे। उन्होंने कहा, बेटी शायद अब पढ़ाई रोकनी पड़े। ये सुनकर श्रेया की आंखें भर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात में पढ़ाई। उसकी जिंदगी मशीन जैसी हो गई थी, लेकिन उसके सपने जिंदा थे। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, तू इतना संघर्ष क्यों करती है? श्रेया मुस्कुराई, फिर बोली, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, मैं उसे सोच के खिलाफ लड़ रही हूँ जो कहती है कि गरीब इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कॉलेज में भी उसे कई मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुछ अमीर छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, उसको साधारण कपड़ों पर हंसते थे, लेकिन शरिया को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, लोग आपकी हालात देखकर सम्मान देते हैं, लेकिन इतिहास आपकी मेहनत देखकर याद रखता है। धीरे धीरे उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार परीक्षा दी, सफल हो गई, बहुत रोई, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार दी, फिर असफल, तीसरी बार दी, फिर असफल। अब लोग फिर हंसने लगे। कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं, इतना पढ़कर क्या मिला? गरीब लोग सपने देखना छोड़ दे तो अच्छा है। लेकिन शरिया जानती थी हार अंतिम नहीं होती, हार सिर्फ ये बताती है कि अभी मेहनत बाकी है। एक रात वो बहुत निराश थी। उसके पिता से कहा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर बोले, बेटी उम्र नहीं तय करती कि इंसान कब रुकेगा, सोच तय करती है। जिस दिन सोच हार मान ले उस दिन इंसान बुढ़ा हो जाता है, और जिस दिन सोच जिंदा रहे उस दिन असफलता भी छोटी लगती है। ये सुनकर श्रेया के भीतर फिर आग जल उठी। अगले दिन से उसने नई शुरुआत की, पुरानी गलतियां सुधारी, नई रणनीति बनाई और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। कई बार वो दिन में सिर्फ 4 घंटे सोती थी, लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ती थी। आखिरकार वो दिन आ गया, परिणाम घोषित हुआ, श्रेया का चयन हो गया। उसने परीक्षा पास कर ली थी। पूरा गांव खुश था, माँ रो रही थी, पिता की आंख में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। जिस लड़की का कभी मजाक उड़ाया गया था, आज वही पूरे इलाके की प्रेरणा बन गई थी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, बच्चियां उसे अपना आदर्श मानने लगी। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी श्रेया नहीं बदली। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय खुलवाया, गरीब विद्यार्थियों की मदद शुरू की, उन्होंने किताबें दिलवाई, मार्गदर्शन दिया। एक दिन एक लड़का उसके पास आया। उसने कहा, दीदी हमारे पास पैसे नहीं है, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? श्रेया मुस्कुराई, फिर बोली,
बेटा गरीबी जेब में हो तो कोई समस्या नहीं, समस्या तब होती है जब गरीबी सोच में आ जाती है। जेब की गरीबी मेहनत से खत्म हो जाती है, लेकिन सोच की गरीबी पीढ़ियों को पीछे छोड़ देती है। उस लड़के ने पूछा, सोच की गरीबी क्या होती है? श्रेया बोली, जब इंसान कोशिश करने से पहले हार मान ले, जब वो खुद को दूसरों से कम समझने लगे, जब वो सपने देखना छोड़ दे, जब वो परिस्थितियों को अपनी ताकत मान ले, यही सोच की गरीबी है। धीरे धीरे श्रेया का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे सफल अधिकारी के रूप में नहीं, एक विचार के रूप में पहचानने लगे। उसका संदेश स्पष्ट था, परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती, लोग आपको रोक नहीं सकते, किस्मत भी आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। अगर कोई चीज आपको रोक सकती है तो वो सिर्फ आपकी सोच है। कई साल बाद जब श्रेया अपने पुराने स्कूल के मुख्य अतिथि बनकर पहुंची, बच्चों ने तालियों से उसका स्वागत किया। वो मंच पर खड़ी हुई, कुछ पल शांत रही, फिर बोली, मैं भी कभी इसी स्कूल में बैठती थी। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, विश्वास। और विश्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। पूरा हॉल शांत था, हर बच्चा उसकी बात सुन रहा था। श्रेया ने आगे कहा, याद रखो, दुनिया तुम्हारी उम्र देखकर फैसला नहीं करती, दुनिया तुम्हारी सोच देखकर फैसला करती है। कुछ लोग 20 साल की उम्र में ही हार मान लेते हैं, कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी नए सपने शुरू करते हैं। इसलिए उम्र नहीं, सोच तय करती है कि तुम कब रुकोगे। उसकी बातें सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। कई बच्चे ने उसी दिन अपने सपनों को नया जीवन दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद श्रेया प्रगति के उसी पेड़ के पास गई जहाँ कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही, फिर मुस्कुराई। उसने अपना पुराना संघर्ष याद आ गया। वो दिन याद आ गए जब लोग उसे असफल कहते थे, जब उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अगर वो मुझे कमजोर साबित करने की कोशिश न करते तो शायद मैं इतनी मजबूत न बन पाती। जीवन की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की कमी नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी छोटी सोच है। क्योंकि पैसे की कमी मेहनत से दूर हो सकती है, लेकिन सोच की कमी इंसान को कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। याद रखिए, गरीबी जेब में हो तो चल जाती है, लेकिन सोच में हो तो पीढ़ियां पीछे रह जाती है। और उम्र नहीं, सोच तय करती है कि आप कब रुकेंगे। जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपकी मंजिल भी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।